वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम लोग पहुंच चुके हैं पोरबंदर से सोमनाथ। तो सोमनाथ कल शाम को हम लोग पहुंच गए थे और हमने वहां का टेंपल भी देख लिया। वहां की वीडियो इसलिए नहीं आई मेरी बिकॉज वहां पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। और मंदिर बहुत ही बड़ा, बहुत सुंदर था। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सोमनाथ मंदिर ही एक ज्योतिर्लिंग है। तो इस चक्कर में हम लोग वहाँ गए थे, दर्शन हुए बहुत अच्छे से। और वहाँ पे एक नाइट शो होता है, हमने वो भी देखा, बड़ा अच्छा लगा। आज हम रेडी हो चुके हैं सोमनाथ में ही बाण गंगा टेम्पल है वहाँ जाने के लिए। जी हाँ, वो भी एक रहस्य है कुछ, तो वो ही मैंने सोचा कि क्यों ना कल हम सोमनाथ जाकर आ चुके हैं तो आज बाण गंगा मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा है ये रिजॉर्ट, ये सामने हमारा रूम है। यहीं पे हमारी अभी गाड़ी पार्क है क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं। जाते जाते हमने कहा वीडियो भी बना दी जाए। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये हमारे होटल के ये सामने का है। यहाँ पे बहुत अच्छा पार्किंग में, और जो यहाँ पे पार्क वगैरह बना रखे हैं उसमें सारे जानवर रखे हुए। मैंने कहा क्यों ना विहा की एक दो फोटो क्लिक करके आगे को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए विहा और पापा शेर की सवारी कर रहे हैं। ओए ओए शेर गिर रहा है, शेर गिर रहा है, शेर गिर रहा है, शेर गिर रहा है। ये देखिए हिरन। और मैं इसका भी ना आपको बताऊंगी यहाँ ये जानवर क्यों है। यहाँ पे पानी वगैरह सब होगा ना, इसका सब बताऊंगी मैं यहाँ क्यों है ये सब जानवर। विहा, हाँ पापा बैठो, वेरी गुड। पापा सामने देखो मेरी तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम लोग निकल चुके हैं होटल से और यहाँ सबसे पहले हम जा रहे हैं मंदिर बाण। हमारे होटल से बाण गंगा जो टेम्पल है, मंदिर है, नदी है, वो सब मैं दिखाने वाली क्या है वहाँ पर। वो सिर्फ 20 मिनट दूर है, तो 8.4 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग निकल चुके हैं और पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको, बाण गंगा दर्शन कराते हैं। वहाँ मैं आपको बता देती हूँ शिव जी की शिवलिंग है ना बेटू, शिव जी की शिवलिंग है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं भालका तीर्थ सोमनाथ में। तो ये मंदिर आप जो देख रहे हैं ना, इसकी कहानी अलग है और जहाँ हम बाण गंगा में जा रहे हैं उसकी कहानी अलग है। तो दोनों मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में कि क्या है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं बाण गंगा मंदिर में। चलिए दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं आपके भी भोलेनाथ जी से। दोस्तों शिवलिंग तक पहुंचने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इस जगह का नाम बाण गंगा क्यों रखा गया है। बाण का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना, तीर होता है, और गंगा मतलब पवित्र जल माना जाता है जो हमारे हिंदू धर्म में है। तो माना जाता है कि जब अर्जुन और कृष्णा द्वारका आए थे तब अर्जुन को बहुत प्यास लगी थी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि गंगा माँ को याद करो। अर्जुन ने अपना तीर निकाला, मतलब बाण, जो बाण का नाम है, और ज़मीन पर वार किया और वहीं से ये पानी निकल आया था। तो इसलिए ना इस जगह को बाण गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे लगा था ना कि एक ही यहाँ पे भगवान की शिवलिंग होगी, नहीं, बट मैं धीरे धीरे आगे तक मैं नज़र घुमा रही हूँ ना, यहाँ 5 शिवलिंग है और इसका भी एक अलग ही मतलब है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि जब मुझे पता है तो मैं सोची अपने फ्रेंड्स को भी बता दूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार संसार में 5 तत्वों से बना हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, पृथ्वी, सेकंड जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये 5 शिवलिंग जो है ना, ये 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है। इसका यहाँ पे एक मतलब ये भी बताते हैं कि भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के ना स्वरूप है। दोस्तों यहाँ पहुँचते ही ना शिव भक्तों की भीड़ यहाँ बहुत थी। तो मैंने सोचा जब भगवान के पास आई हूँ तो क्यों ना मैं भी जल चढ़ा दूँ, क्योंकि अच्छे दिन यहाँ पहुँची हूँ। तो मैंने लिया प्रसाद यहाँ से और लिया दूध, जल, और चले गई भगवान जी के पास उनको अर्पित करने। यहाँ दोस्तों इतना शांति का माहौल था, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि भगवान आराम से सामने विराजमान है और हम उनको छू रहे हैं, उनके अपनी बातें बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो जगह थी ना, उस जगह को देखते देखते मतलब मन इतना अच्छा कर रहा था। सामने समुद्र था, वो भी सोच सकते हैं ना आप, समुद्र का पानी खारा होता है लेकिन ये पानी बिल्कुल पीने लायक पानी था। क्योंकि बाण गंगा, गंगा नाम ही इसलिए रखा कि गंगा हमारी इतनी पवित्र है, तो उसी पे ये नाम भी रखा गया है। इतना पानी, बिल्कुल पानी मीठा था यहाँ का। मैंने अच्छे से भगवान जी को जल वगैरह चढ़ाया। फिर मैं चली गई थी यहाँ से समुद्र में से पानी लेने, क्योंकि एक ही शिवलिंग में मैंने जल चढ़ाया था, दूध चढ़ाया था। तो मैंने कहा समुद्र का पानी वहाँ से लेके और गंगा मैया को हाथ जोड़ के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। दोस्तों आपको पता ही है कि द्वारका को श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है, लेकिन यहाँ शिवलिंग का होना ये दर्शाता है कि शिव और विष्णु एक ही तत्व के रूप माने जाते हैं। मतलब ये धार्मिक एकता का सुंदर प्रतीक कहते हैं ना, वो है। मैंने यहाँ पे जल वगैरह चढ़ा दिया तो मैंने हस्बैंड को बोला कि जाओ विहा को लेकर भी भगवान जी के दर्शन कर लो। अब यहाँ देखिए विहा और पापा दोनों ही साथ गए हैं और भगवान जी से आशीर्वाद लिया है।
दोस्तों अभी जाना मत, मेरे चैनल के साथ बने रहना। अभी मैं इस बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारी दूंगी जो कि मुझे पता है। दोस्तों फर्स्ट शिवलिंग के साथ में ही है ये दूसरी शिवलिंग। मैंने यहाँ पे भी जल वगैरह चढ़ा दिया है और हम यहाँ से जाने वाले हैं थर्ड में। यहाँ ना 5 शिवलिंग है। एक शिवलिंग ये है, सेकंड शिवलिंग में वहाँ पे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं। थर्ड शिवलिंग है सामने, अगर आपको बहुत दूर तक दिखाई देगा, वहाँ पे फ्लैग है एक ऑरेंज कलर का हमारे सनातन धर्म का, तो उसके पास एक थर्ड शिवलिंग है। फोर्थ शिवलिंग इस पहाड़ी मतलब इसके पीछे बैक साइड में है। और फिफ्थ शिवलिंग की बात करें तो पीछे मंदिर जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको फिफ्थ शिवलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 5 शिवलिंग की बहुत बड़ी मान्यता है। हमने जल वगैरह चढ़ा दिया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि तीसरी शिवलिंग में भी होकर जाते हैं। गाड़ी से जाना है उधर को। हाँ, तो हम थर्ड शिवलिंग में भी होकर आते हैं। जब इधर आए तो सारी शिवलिंग देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहनते हैं अपने जूते। यहाँ पर आ गए हैं तीसरी शिवलिंग के पास। 2 में हम जल चढ़ा के आ चुके हैं। अब जाते हैं तीसरे मंदिर में। ये देखिए भगवान की लीला अपरंपार है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम ना जिस भी मौसम में पहुँचे ना, यहाँ पे इतना बारिश नहीं है। जब यहाँ बारिश होती है ना, ये जो शिवलिंग है ये पूरी पानी से ढक जाती है। मतलब पानी देख रहे जितना ही हम चल रहे हैं ना, इधर ये पानी पूरा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे गड्ढे भी हैं और थोड़ा सा हम रेत भी है। फिर हमने करे भगवान के दर्शन। सही बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में ना इतने बड़े बड़े शिव के मंदिर के दर्शन मैंने कभी नहीं किए थे। गई हूँ मंदिर, लेकिन ये जहाँ पे जो दिख रहा था ना, यहाँ का जो माहौल था, और सामने देख रहे हैं आप समुद्र और पीछे भगवान जी, और इतनी प्यारी जगह लग रही थी। इतनी धूप होने के बाद यहाँ पे इतना अच्छा मौसम था। पता है दोस्तों, गुजरात आने के बाद जब मैं सोमनाथ मंदिर और यहाँ पे बाण गंगा में आई हुई हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, अपना मतलब रियलिटी बता रही हूँ, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि सच में भगवान थे। मतलब जो कलयुग द्वापर युग था ना, उन्होंने ये सब किया है, तभी तो हमें उनके ये अंश मिलते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें थी। पूरी हमारी पुराणों में, कथाओं में ये सब चीज़ें बताई जाती है। भाई अद्भुत नज़ारा है बैकग्राउंड का। फ्रेंड्स बाण गंगा से होकर हम आ गए हैं मंदिर में। जो मैंने बताया था, अभी जाते हुए हमें दिख रहा था श्री भालका तीर्थ मंदिर। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण को तीर मार के वहाँ पे मूर्छित किया था। मूर्छित क्या, हाँ मारा था। चलिए, और कहा जाता है कि ऐसा कि द्वापर युग जो था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया था, जैसे श्री कृष्ण के प्राण चले गए थे। चलिए अब लेकर चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं यहाँ के मंदिर को। मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्राचीन काल में क्या था वो भी बताऊंगा। दोस्तों भालका तीर्थ मंदिर कैसे बना, मैं आपको उसकी भी कहानी बता देती हूँ। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है, जब महाभारत के बाद जब यदुवंश का अंत होने लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने जंगल में विश्राम कर रहे थे। तब एक शिकारी ने उनके पैर को देखा और उनको लगा कि हिरन है। हिरन समझ के उन्होंने उन पर बाण चला दिया। जब शिकारी को पता चला कि उनसे भूल हो गई है, वो फटाफट गए श्री कृष्ण के पास, और वो बहुत पछताए कि मैंने भगवान को बाण मार दिया। तब भगवान जी ने उनको बोला, मतलब श्री कृष्ण ने उनको कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये सब नियति था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको माफ़ किया और अपने प्राण त्याग दिए। तो कहा भी जाता है कि द्वापर युग का ना अंत माना गया था उस टाइम, जब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। ये मंदिर उसी के रूप में यहाँ पे बनाया गया। तो भगवान के दर्शन कराते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ भी लाइन में लगी है मंदिर को देखने के लिए, और वो मंदिर पे बिल्कुल फोकस है उसका देखने का। आपको पता ही है दोस्तों, मंदिर किसी भी भगवान का हो, लेकिन पूजे सभी भगवान जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो यहाँ पे शिव का भी मंदिर है, हम उसमें भी आ गए थे माथा टेक के, और फिर यहाँ पे सारे हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम यहाँ से निकलने वाले थे। हाँ, हमारे हो चुके हैं मंदिर में दर्शन। अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो फ्रेंड दीव में क्या क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ पे भी एक बहुत मान्यता वाला मंदिर है, वहाँ जब पहुँचेंगे वो भी चीज़ आपको दिखाते हैं। चलिए पहले दीव में हम एंट्री कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं वहाँ का माहौल। चलिए मंदिर में घूम घूम के चलिए भी लड़की। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ दीव में जाकर आपको दिखाती हूँ हम वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं और कैसी जगह है। तब तक के लिए बाय बाय।